समझते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। डायग्राम में जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे एक धरती है। ये मत समझना कि हरित गृह प्रभाव सिर्फ धरती पे होता है, हर एक ग्रह पे होता है ये, ठीक है, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना एक वायुमंडल होता है। अब मान लो ये तारा, हमारा तारा सूरज है, इससे जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो उसमें ऊष्मा भी है, हीट भी है, सिर्फ प्रकाश तो नहीं है ना, उसमें हीट भी है। हीट आया और फिर क्या हुआ, धरती के सरफेस पे पड़ा, धरती का सरफेस गर्म हुआ और जैसे ही सनसेट हो गया फिर ये क्या होगा, ये हीट फिर से वायुमंडल में वापस जाने लगेगा। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बैरियर ना हो तो ये सारा का सारा हीट क्या हो जाएगा, जो सूरज से आया है दिन में वो रात में चला जाएगा और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा धरती का, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा और धरती पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हमारे जो ये वायुमंडल है इसमें कुछ गैसेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और मेथेन, ठीक है। ये क्या करती हैं, सूरज की किरणों को वापस जब ये जाती है तो फिर से उनको पकड़ के धरती की तरफ भेज देती हैं, ठीक है। इसी होल इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो तो धरती पे रहना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना और ये मीथेन जो गैस है ये सारी नेचुरली तो पाई जाती हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जो हम इस धरती के सरफेस पे रह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे ये गैसेस एक्स्ट्रा पैदा हो रही हैं, जैसे व्हीकल्स हो गए, कारखाने हो गए, ठीक है, और फ्रीज हो गया, एसी हो गया, तो इन सब से ये गैसेस पैदा हो रही है। पैदा होकर जाएंगी कहाँ, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में ऑलरेडी तो थी ही, जो कि यूज़फुल थी, लेकिन क्या कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जित है, अति जहाँ पे होगा वहाँ पे खराब होगा चीज़। तो अब ये गैसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये हीट ना और ज़्यादा टैप हो रहा है। इसका काम ही था हीट टैप करना, हीट को पकड़ के रखना। अब ये और ज़्यादा हीट को पकड़ के रख रहा है, जिससे कि हमारी पूरी धरती क्या हो रही है, ओवरऑल गर्म हो रही है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। बहुत सारे जानवर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा बायोलॉजिकल सिस्टम इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है, मोस्टली यही रीज़न है कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं ना, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल थे, उनको हम और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो कि हीट ज़्यादा इनटैप कर रही हैं और इस टैप की वजह से पूरा का पूरा अर्थ का सरफेस गर्म हो रहा है, ठीक है। ग्लेशियर्स जो है हमारे बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े वो सारे पिघल रहे हैं। इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा।